या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं वो, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं वो, क्या करते हैं वो, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इकोनॉमिकल ले लो, इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब आपकी इनकम कितनी है वो आपके पर्सनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 कमा रहे हो और 1 लाख का मोबाइल लोगे, क्या नॉट पॉसिबल। आप 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 का मोबाइल लोगे का पॉसिबल है, बट नहीं लेते हो, थोड़ा सा महंगा ही लेना पसंद करते हैं। तो बात यह है कि कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे कस्टमर के, ऑर्गेनाइजेशन के, ग्रुप के डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसके थ्रू कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। some psychological factor, some social factor, some cultural factor, some economical factor. These are some factors which can influence customer decision when we are making a decision how to buy a product. मतलब कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर के बिहेवियर को चेंज करते हैं परचेसिंग डिसीजन लेते समय। क्या होगा यहाँ पे, बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाएगा, तो पैसा, मनी मतलब इकोनॉमिकल फैक्टर आ गया, राइट। फिर अगर वो कपड़े लेने के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, तो माइनॉरिटी में हमें पता है कि वो ज्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने देते या स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने देते, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे आ गया सोशल, कल्चरल, राइट। मतलब सोशल मतलब, कल्चरल मतलब सोसाइटी के वैल्यूज, इथिक्स, रूल्स, क्या करेंगे वो कस्टमर का बिहेवियर चेंज करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल उसके पास पैसों की कमी है तो बहुत ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं ले सकता। अगर कोई लड़की जा रही है जो किसी ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती है जो सोसाइटी में स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने देते, रहते ऐसे बहुत सोसाइटी रहते हैं जहाँ पे नहीं पहन देते, तो अगर वो कस्टमर जाएंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो उसको दिमाग में वही चलेगा ना, जो क्या करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लड़की के बिहेवियर पे इंफ्लुएंस करेगा जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी कपड़े खरीदने जाएंगे। उसी तरीके से एक और साइकोलॉजिकल, राइट। उसकी साइकोलॉजी किस हिसाब से चलती है, उसकी साइकोलॉजी किस हिसाब से चलती है, लर्निंग, एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, लर्निंग एटीट्यूड, उसका बिहेवियर किस तरीके से क्या होगा, चेंज होगा कोई भी परचेसिंग डिसीजन लेते समय। बेटा समझा आपको बिहेवियर क्या होता है कस्टमर का, कस्टमर का बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, समझा? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर समझा ना, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, मतलब इफ पर्सन ए जो है वो मार्केट में जा रहे हैं खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मतलब जहाँ पर्सन ए ही रहा है वो प्रोडक्ट को पर्सन ए ही यूज करने वाला है। रमेश दुकान में जा रहा है और वो दुकान में जाने के बाद वो जो मोबाइल खरीदेगा उसको वो खुद यूज करने वाला है, तो रमेश क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर है। व्हाई? बिकॉज ही इज परचेसिंग दैट प्रोडक्ट एंड सेम प्रोडक्ट ही इज कंज्यूमिंग। जो प्रोडक्ट परचेस करेगा वही प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, मतलब होता है कंज्यूमर। नेक्स्ट, सर हेडिंग है देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद पढ़ो, वो आ गया है, उसके बाद पढ़ो क्या है, बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइंग मोटिव।
उसके बाद कौन सा हेडिंग है बेटा? हेडिंग उसके बाद कौन सा हेडिंग है बाइंग मोटिव उसके बाद? सर फैक्टर बाइंग बिहेवियर। हाँ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर। हाँ सर। इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर। उसके बाद कौन सा हेडिंग? हेडिंग बता। उसके सर बाद कौन सा बाइंग heading? प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस बाइंग प्रोसेस। उसके बाद कुछ नहीं है ना? हो गया सर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बायर बिहेवियर। बाइंग मोटिव्स पढ़िए कौन से? क्या सर? बाइंग मोटिव्स पढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ? सर पॉइंट है उसमें 4। जो है वो पढ़ो। सर फर्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ पढ़ो। फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल बाइंग मोटिव। 10। सर पॉइंट ही पढ़ना है ना ओनली? भी पढ़िए ना बेटा, क्या हो रहा है? The sociological buying motives are related to the satisfaction of the need for such as satisfaction of the needs for the food and cloth and security. पूरा पढ़ो। Acquire an inherited buying motive. The acquire buying motive are learned motives and influenced by environment factor. Such motives are related to social, economical condition and the level of motivation. ठीक है, और फैक्टर्स बताओ मुझे बाइंग बिहेवियर के। हेडिंग बताना, फैक्टर्स की कौन से पॉइंट है वो बताना। पहला तो साइकोलॉजिकल है। हाँ सर। सेकंड सोशल फैक्टर। थर्ड है कल्चर फैक्टर। देन फोर्थ पर्सनल फैक्टर। इकोनॉमिक्स फैक्टर। हो गए होंगे। हाँ सर। सर ये बाइंग मोटिव के और 2 पॉइंट है सर। ठीक है, बाइंग प्रोसेस में पहला पॉइंट होगा नीड, फिर होगा ऑल्टरनेटिव सर्च, थर्ड पॉइंट होगा इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। बराबर है ना पॉइंट? हाँ सर राइट है। हाँ, ठीक है। बाइंग मोटिव में बताइए बाकी के पॉइंट, बाकी जो पॉइंट बचे हुए। हाँ सर। प्राइमरी एंड सिलेक्टिव बाइंग मोटिव। पढ़ो उसमें। The primary buying motive encourages the general demands for products. ठीक है, चलो। What is buying motives? What is buying motives? Some factors influence you to buy a product. कुछ ऐसा फैक्टर है जो आपको प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे कुछ मोटिव्स होते हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से फैक्टर रहते हैं जो हमें प्रोडक्ट लेने के लिए ये करे इनकरेज करते हैं? बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो फैक्टर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं,
मोटिवेट करते हैं, मोटिव्स करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम है, और इकोनॉमिकल की बात करते हैं, इकोनॉमिकल आपकी अगर सैलरी 1 लाख पर मंथ है, आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, ऑटोमेटिकली आप 50,000 एटलीस्ट 50,000 पर मोबाइल की क्या करोगे डिमांड करोगे ही करोगे। इकोनॉमिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग यू टू परचेस अ 50,000 मोबाइल, your salary is economical factor, your salary is influencing you to buy a mobile cost rupees 50,000, cost rupees 50,000 आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको मोटिव्स करेगा, क्या होगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको मोटिव करेगा। कौन सा? इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब योर सैलरी, राइट। इकोनॉमिक मतलब मनी, सैलरी मनी, ऐसा फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि जाओ 1 लाख रुपए अगर आपकी मंथली इनकम है तो एटलीस्ट 50,000 का मोबाइल आप यूज कर सकते हो ना। सेकंड फैक्टर यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट प्रोडक्ट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खरीदी करने के लिए गए, लड़कियां क्या करती, कपड़े। फॉर एग्जाम्पल आप खरीदी करने के लिए गए और आप जीन्स नहीं खरीदने वाले, आप सिर्फ टॉप ही खरीदने वाले, जीन्स नहीं खरीदने वाले। बट आपको एट दैट टाइम जब आप दुकान में जाते हैं आपको पता चल रहा है कि आपको 30, 40, 50% तक ऑफ मिल रहा है, 50% तक ऑफ मिल रहा है नए डेनिम्स में या फिर नए जीन्स में। तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट हो जाती हो, हाँ आई वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट। क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर करते हैं जो आपको परचेज डिसीजन लेने में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट प्रोडक्ट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सेटिस्फाइंग पावर मतलब क्या होता है कि आपको किस लेवल की सेटिस्फिकेशन मिल रही है। अगर आप मोबाइल ले रहे हो, बेस्ट मोबाइल ले रहे हो, आप बेस्ट मोबाइल ले रहे हो वाटरप्रूफ, कौन सा मोबाइल लिया आपने, वाटरप्रूफ। कौन सा मोबाइल लिया आपने, वाटरप्रूफ। 4 महीने हो गए, आपके दिमाग से निकल गया वाटरप्रूफ है, बस लिया था आपने। फिर अचानक कहीं पे आप जाते हो, आप कहीं से ड्राइव कर रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, पानी आ जाता है, आपका मोबाइल पूरा गीला हो जाता है। गीला होने के बावजूद भी आपका मोबाइल एज इट इज चलता है। उसके बाद आपको क्या लगेगा, जो आपने डिसीजन बनाया था वाटरप्रूफ मोबाइल लेने का, वो डिसीजन आपका क्या है, सही है। मतलब यूटिलिटी पावर है, सेटिस्फाइंग पावर है वो प्रोडक्ट की। मोबाइल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मोबाइल है। सेटिस्फाइंग पावर फीचर क्या है उसका, वाटरप्रूफ है। वो पानी में गीला होने के बावजूद भी मोबाइल वाटरप्रूफ था, इसलिए मोबाइल अभी भी जैसे का वैसा चल रहा है। दिस इज द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्या होगा, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बाय प्रोडक्ट यूटिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन। तो कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं, क्या हुआ, कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट के या फिर कोई भी कस्टमर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, राइट। इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कोई भी कस्टमर को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उसका एक एग्जांपल हमने देखा, इकोनॉमिकल एग्जांपल मतलब सैलरी मतलब पैसा हमारे पास 1 लाख पर मंथ आएगा, 1 लाख पर मंथ आएगा, तो हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट हम 50,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो हम क्या खरीदेंगे, हम उसी हिसाब से क्या खरीदेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन मोटिवेट्स यू टू परचेज दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ सर। ओके। एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यू, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है बेटा उसमें, साइकोलॉजिकल मतलब योर एटीट्यूड। साइकोलॉजिकल मतलब योर एटीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है एटीट्यूड मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना, इस लड़के में कितना एटीट्यूड है, इस लड़की में कितना एटीट्यूड है, बोलते हो ना, बोलते हो ना? नहीं सर। अरे झूठ, आज तक कभी नहीं बोला आपने इस लड़की में कितना नहीं। एटीट्यूड है?
हमसे तो बात ही नहीं करती। क्या होता है वो एटीट्यूड? मतलब एचआर की कॉन्सेप्ट है एटीट्यूड। सर वो एटीट्यूड दूसरा है, ये एटीट्यूड दूसरा है सर। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बेटा एटीट्यूड एक ही है, वो लोगों ने उसको दो तरीके से बनाया। क्या होता है एटीट्यूड मतलब? किसी चीज को एज इट इज करके देखना। किसी भी चीज को एज इट इज करके देखना। दीक्षा है? हाँ सर। क्या होता है बेटा एटीट्यूड मतलब? कॉन्फिडेंस सर। नो, रॉन्ग। क्या होता है एटीट्यूड मतलब? जयश्री, क्या होता है एटीट्यूड मतलब? जयश्री, हाँ सर। क्या होता है बेटा एटीट्यूड मतलब? किसी चीज में परफेक्ट रहना और उस बात का एटीट्यूड देना, ऐसा कुछ है सर। चले क्या? शीतल, नहीं है? एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन टू बिहेव ऑन सर्टेन सिचुएशन। किसी एक सिचुएशन पे आप किस तरीके से बिहेव करते हो उसे कहते हैं एटीट्यूड। ये एचआर की कॉन्सेप्ट है। किसी भी सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हो उसे कहते हैं एटीट्यूड। मतलब योर रूल्स एंड रेगुलेशन टू बिहेविंग सम सिचुएशन। आपके रूल्स, खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन जो आपको किसी भी सिचुएशन के ऊपर बिहेव करने के लिए, बिहेवियर रखने के लिए क्या करता है, यूजफुल होता है। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर, राइट? एटीट्यूड एक ऐसा फैक्टर है जो आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एटीट्यूड है, आपके घर, आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो और आपका एटीट्यूड बन चुका है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेने हैं, आपका एटीट्यूड है, आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हो, पापा की इनकम नियर अबाउट है 50-60,000 पर मंथ है, और कोई ये नहीं है, घर पे कार है, बड़ा घर है नागपुर में, एंड यू आर बिलोंग्स टू गुड फैमिली, तो आपकी आदत बन जाएगी एक अच्छा कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने की। आपके एटीट्यूड बन जाएगा बेटा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने का। वो बंदा, वो कस्टमर कभी भी कोई भी लोकल प्रोडक्ट यूज नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे स्टेटस का नहीं है। मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए। तो वो कभी भी परचेसिंग खरीदने जाएगा, वो कभी भी खरीदने के लिए जाएगा, परचेसिंग करने के लिए जाएगा, परचेस डिसीजन बनाने के लिए जाएगा, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएगा, मोबाइल, कपड़े, या फिर वॉच, या फिर और क्या यूज करते हैं लोग, वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, कपड़े, परफ्यूम, ये सारी चीजें, जो भी चीजें, जितनी भी चीजें लोग, कोई भी इंसान इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ ब्रांडेड वाला यूज करे। क्यों? क्योंकि उसकी रूल्स रेगुलेशन उस तरीके से बन चुके हैं। ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट
ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो आपकी बाइंग डिसीजन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, राइट। उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से बना ली है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट क्या करने, खरीद। देन सोशल, सोशल मतलब कल्चर मतलब there are some rules which is framed by your society. There are some rules which is framed by your society. आपके आजू बाजू में एक तरीके के लोग रहते हैं, वो सोसाइटी के कुछ रूल्स बनाते हैं। कुछ रूल्स बनाते हैं मतलब, कुछ रूल्स बनाते हैं मतलब कैसे रूल्स बनाते हैं वो, कि गर्ल्स ने ज्यादा रिवीलिंग या फिर स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने चाहिए, रूल है। तो अगर कोई भी ऐसी बंदी है जो इसी तरीके के सोसाइटी में रहती है, वो बंदी अगर कोई भी प्रोडक्ट कपड़े अपने लिए कपड़े खरीदने जाएंगे, उसका मन भी हो गया कि उसको स्लीवलेस कपड़े खरीदने के हैं, उसको स्लीवलेस कपड़े खरीदने, फिर भी वो परचेज डिसीजन नहीं बना पाएंगे वो कपड़े लेने का। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा कौन सा फैक्टर, सोशल फैक्टर। बेटा सोसाइटी के बनाए हुए ऐसे कुछ रूल होते हैं जो रूल को जल्दी जल्दी कोई भी क्या वायलेट नहीं करता है, कोई भी वायलेट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लड़की का एग्जांपल दिया, उसकी सोसाइटी के आजू बाजू के रूल है कि कोई लड़की स्लीवलेस कपड़े पहनती ही नहीं है, राइट। अगर वो जाती है दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो जब वो परचेज डिसीजन बना रही है तब उसके दिमाग में वो बात रहेंगी जो उसके क्या करेंगे, परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। देन है कल्चरल। कल्चरल मतलब क्या है, इट इज अनदर पार्ट ऑफ सोशल, बट कल्चरल मतलब टू और 3, 4, 5 पीपल्स कम टुगेदर, 2, 4, 5 लोग एक साथ आ जाते हैं और वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक अलग से कुछ रूल्स बना लेते हैं। कल्चर मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब होता है कुछ लोग साथ में आ जाते हैं, कुछ लोग साथ में आ जाते हैं और वो लोग साथ में आने के बाद कुछ रूल्स बना लेते हैं कि इस रूल को वायलेट नहीं। तो अगर कोई भी उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है, कोई भी इंसान प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है, तो वो क्या करेगा, वो रूल ही बन जाएगा कि वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं। देन पर्सनल। पर्सनल मतलब आपका एजुकेशन, एजुकेशन आपका एजुकेशन क्या कहा मैंने, आपका एजुकेशन नियर अबाउट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। फॉर एग्जांपल हम अपने कॉलेज के न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के डिपार्टमेंट की बात करते हैं। हम अपने कॉलेज के न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगर फूड रिलेटेड प्रोडक्ट वो खरीदने के लिए जाएंगे, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर वो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे, तो एक कॉमन परचेसर, एक कॉमन कस्टमर, और उसमें काफी डिफरेंस रहेगा। नॉर्मल कस्टमर जाएगा प्रोडक्ट खरीद के ला लेगा अपनी फैमिली के लिए, बट अगर कोई डाइटिशियन पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो लड़की फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रोडक्ट में कौन से विटामिन मिलने वाले हैं, कौन से इंग्रेडिएंट है, वो सारी चीजों को पड़ताल करके, जांच करके, चेक करके ही खरीदेगी, राइट। एक नॉर्मल कस्टमर है, एक नॉर्मल कस्टमर है, और एक क्या है, एजुकेटेड है, एक क्या है, एजुकेटेड है। एंड ऐसे वैसे नहीं, एजुकेटेड मतलब एनडी की स्टूडेंट, क्या न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्टूडेंट है। तो वो स्टूडेंट अगर कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, तो नॉर्मल कस्टमर्स के ज्यादा वो क्या करेगा, अपने डिसीजन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अगर हम जाएंगे, हम वो प्रोफेशन के नहीं, तो हम नॉर्मली हम बोलेंगे किसी भी कंपनी का या फिर कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट, बट वो क्या करेंगे, अगर एनडी के स्टूडेंट जा रहे हैं तो अगर फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो देखेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या है, विटामिन उसमें कौन से मिलने वाले हैं, कौन से विटामिन की जरूरत है हमें, वो सारी चीजों को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद पर्सनल डिसीजन बनाए।
देन इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। इकोनॉमिक मतलब सैलरी, आपकी सैलरी या आपके पापा की सैलरी या आपके पापा की मंथली इनकम आपके परचेसिंग डिसीजन को क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। समझा, इजी है ना। समझा, बेटा समझा क्या। हाँ सर। बाइंग प्रोसेस देखते हैं आप। कोई भी कस्टमर क्यों कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, कोई भी कस्टमर क्यों कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, राइट, व्हाई, क्वेश्चन मार्क, व्हाई कोई भी कस्टमर क्यों प्रोडक्ट को खरीदता है, क्यों खरीदता है, बताइए। कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को क्यों खरीदता उनको नीड होती है ना सर प्रोडक्ट। है, पहला पॉइंट बता दो। और जरूरत और कोई भी इंसान तभी प्रोडक्ट को डिमांड करता है, तभी प्रोडक्ट को खरीदता है जब वो प्रोडक्ट की उसको क्या होती है, जरूरत होती है। बिना जरूरत के तो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, या फिर कोई इतना पैसे वाला तो है नहीं कि उसको जरूरत नहीं है वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। उसको बाइंग परचेसिंग बिहेवियर, परचेसिंग प्रोसेस की पहली स्टेप ही वो है कि अगर आपको जरूरत है तभी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले सैमसंग का मोबाइल यूज करते थे XYZ और वो मोबाइल खराब हो गया, तो उसको क्या, उसको अपने आप जरूरत पड़ेगी नए मोबाइल की, क्योंकि उसको पास जो मोबाइल है, एग्जिस्टिंग मोबाइल है, वो मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसको क्या हो गई, अपने आप क्या होगी, नीड, अपने आप क्या बन गई, उसकी नीड बन गई, दैट ही वांट टू परचेस सम प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खराब हो गया या फिर उसकी कोई नई डिमांड बन गई। आज तक आपने आज तक एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं किया है, आप कीपैड का मोबाइल यूज कर रहे हो, सब आपके आजू बाजू सब लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, तो आपकी अपने आप ही डिमांड बढ़ जाएंगी, आपकी अपने आप ही नीड बन जाएंगी कि आपको क्या खरीदना है, आपको कोई मोबाइल मतलब एक प्रोडक्ट खरीदना है, आपको मोबाइल खरीदना है। उसके बाद आप क्या करोगे, मोबाइल खरीदने के बाद आपको जरूरत महसूस होगी तो आपके पास क्या करोगे आप, उसके बाद आप अल्टरनेटिव क्या करोगे, सर्च करोगे। आप दुकान में जाएंगे, आप दुकान में जाओगे, दुकान में जाने मोबाइल की शॉपिंग में जाओगे, मोबाइल की शॉपिंग में जाने के बाद आप कितने ऑल्टरनेटिव, सपोज आपका बजट है 10,000, सपोज आपका बजट है 10,000 मोबाइल का, 2 GB रैम का आ जाता है, 10,000 है आपका बजट। जरूरत महसूस हुई आपको एंड्रॉइड मोबाइल लेने की है, एंड्रॉइड मोबाइल लेना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च। 10,000 मेरा जो बजट है वो बजट में मुझे कौन से मोबाइल मिल सकते हैं, मेरा जो बजट है उसमें मुझे कौन से मोबाइल मिल सकते हैं। आप उसको क्या करोगे, जितने भी ऑल्टरनेटिव है आपको, आप दुकान बोलोगे मुझे वो ऑल्टरनेटिव दिख, इंफॉर्मेशन सर्च। और आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन सर्च करने का, उसने आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव लाके रखे, दुकान वाले ने आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव लाके, उसके बाद क्या करेंगे, आप जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है उसको इवेलुएट करो, इसकी रैम कितनी है, इसमें कौन से फीचर है, 4G है, 5G है, या फिर ये स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड सिस्टम है, लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या चीज है, नहीं क्या है, क्या नहीं है, अपडेट कितने दिनों में होगा या फिर वारंटी कितने दिनों की है, क्या करोगे आप, सबसे पहले जरूरत महसूस होगी, उसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव सर्च किया। अब आपको फीचर पता चलने के बाद, ऑल्टरनेटिव पता चलने के बाद आप क्या करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे, क्योंकि डिसीजन आपको खुद को लेना है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का, तो क्या करोगे, इवेल्युएट भी आप खुद खरीदोगे ना, इवेल्युएट भी आप खुद करोगे ना, कोई दूसरा थोड़ी आएगा इवेल्युएट करने के लिए। तो अगर कोई भी परचेज डिसीजन बनाने से पहले आप प्रॉपरली उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हो, मतलब उसके चेक करते, उसके बाद क्या होगा, आप परचेज डिसीजन बनाओगे, उसके बाद क्या होगा, आप परचेज डिसीजन बनाओगे, क्या करोगे, आप परचेज डिसीजन बनाओगे, दैट
आई वांट टू परचेज दैट मोबाइल, सैमसंग का कोई नया मोबाइल है, आया है 10,000 आपके बजट में, आपने पूरा इवेल्युएट कर लिया है, उसके बाद आप उसको परचेज डिसीजन बनाओगे। पर पोस्ट परचेज इवेल्युएशन मतलब जब आप वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, जब आप वो मोबाइल को यूज कर रहे हो, तब आप अपना डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ उसका क्या करोगे, डिसीजन लोगे। क्लियर? क्लियर बेटा? सर हाँ बोल। हाँ सर। सर लास्ट वाला पॉइंट। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन मतलब 4 स्टेप आपने फॉलो कर लिए, 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपने अपना परचेज डिसीजन बना लिया, आपने अपना परचेज डिसीजन बना लिया दैट यू वांट टू परचेज EMI Redmi मोबाइल, EMI कंपनी का रेडमी का मोबाइल आपने ले लिया, फिर सबसे जरूरत महसूस हुई, आपने ऑल्टरनेटिव सर्च किए, उसको इवैल्यूएट किया ऑल्टरनेटिव्स को, उसके बाद आपने परचेज डिसीजन बना लिया और आपने मोबाइल खरीद लिया, रेडमी EMI का रेडमी का मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू करोगे, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे, और उसको यूज करने के बाद आपने जो डिसीजन लिया था आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ आपने जो डिसीजन लिया था 3 महीनों पहले EMI का मोबाइल खरीदने का, यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया था 3 महीने पहले वो डिसीजन सही है या गलत है। क्लियर है? हाँ सर। Okay. सर हाँ, सर आपने जो नोट्स भेजे हैं वो पूरे लिखने हैं? पूरा लिखना है। और ये मत बोलना ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है तो चल जाएगा, हमारे पास नोट्स आ गए हैं सॉफ्ट कॉपी में, मैं मतलब सबको फोटो मांगने वाला हूँ, लिखे जो जो आपने लिखा है उसकी, तो ये भ्रम में हाँ मत, सर। इस भ्रम में मत रहना कि चल जाएगा, होता नहीं है वो। चलो अब मुझे बताओ बेटा, हाँ कस्टमर और कंज्यूमर के डिफरेंस के ये बताओ। पहला डेफिनेशन, दूसरा रीसेल, तीसरा क्या है? परचेस ऑफ गुड्स। वेरी गुड। चौथा क्या है? पर्पस। वेरी गुड। और पांचवा? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस। डेफिनेशन तो पता चल गया कस्टमर का, परचेस तो करता है, खरीदता है, बट उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे पता, बट कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको क्या करता है, वो यूज करता है। यहाँ पे कस्टमर, अगर कोई ऐसा बंदा है जो यूज करने के लिए नहीं ले रहा है, कस्टमर है, हमने पहले ही बोला है वो यूज कर सकता है या यूज नहीं कर सकता है, मे बी यूजिंग और नो। क्या बोला हमने कस्टमर के लिए? अगर वो यूज कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, उसने यूज किया तो ठीक है, अगर उसने नहीं किया तो वो उसको क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी और को बेच सकता है। हम पहले ही कह रहे हैं कि कस्टमर एक ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, प्रोडक्ट खरीदता है, उसको यूज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर वो इसको यूज नहीं करता तो क्या करेंगे, उसको रीसेल करेंगे। तो कंज्यूमर यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकता क्योंकि वो यूज कर रहा है। मुझे बताइए बेटा, परचेस ऑफ गुड्स में क्या है? परचेस ऑफ गुड्स में क्या है? सर कस्टमर में यस है और कंज्यूमर में नॉट नेसेसरी।
क्या फिर से पढ़ो। सर कस्टमर में यस है हाँ। और कंज्यूमर में नॉट नेसेसरी। एक बात बताइए, कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है, यूज करेंगे या नहीं करेगा पता। कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है, यूज करेंगे या नहीं करेगा पता। ऐसे मामले में हमने कहा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, परचेस ऑफ गुड यस, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, यूज करेंगे या नहीं पता। बट कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा पता नहीं, बट उसको यूज करता है। अगर किसी ने गिफ्ट दे दिया, मुझे, तो मैं तो यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, मैं कंज्यूमर हो गया। बट मुझे गिफ्ट मिला है, मैंने खरीदा है क्या वो प्रोडक्ट? नहीं। मतलब यहाँ पे नॉट नेसेसरी, कंज्यूमर परचेसिंग नहीं। प्रोडक्ट नॉट नेसेसरी। देन पर्पस, इसका पर्पस हो सकता है ये रीसेल करने के लिए लाया है, ये हो सकता है रीसेल करने के लिए लाया है। बट अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको क्या करेगा, यूज करेगा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, पेड बाय द कस्टमर। सॉरी, एंड कंज्यूमर में है मे नॉट बी द। सर कस्टमर में है पेड बाय द कस्टमर। पेड बाय द कस्टमर। ओके। और इसमें मे नॉट बी द कंज्यूमर। May not be paid by the consumer. पहले अपना, मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा। दोनों की डेफिनेशन में आपको फिर से समझाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। कस्टमर, एक मिनट रुको, उसको सूखने दो। अरे 10 बज गया बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप ये ध्यान में रखो, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हो गया है, मैं आपको कस्टमर और कंज्यूमर की डेफिनेशन को क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। आप लीव कर दीजिए बेटा। बाकी सब छोड़ दो। आरती, आरती यस सर। बेटा लीव कर दो, टाइम हो गया। हाँ